ये है कि सरकार में अब के इसकी सरकार नहीं आनी चाहिए। बहुत तंग आ गई, मतलब पैसा जो गरीब आदमी है ना उनको पता है कि कैसे टाइम काट रहे वे। बिल्कुल ये निकम्मा सरकार है, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल निकम्मा है ये। रोजगार छीन लिया, सिस्टम ही फेल कर दिया। यहाँ तक कि लेबर कोड जो था, लेबर कोड को भी इन्होंने धज्जी उड़ा दी। जाते लोकल के कह के निकाल दे हुए कि आप लोकल के हो, तो क्या करें उस शिक्षा को हम, है ना। तो इसलिए अब यही छोटे मोटे धंधे करते डोल रहे, जो चोरी डकैती जो हो रही है उसका क्या माध्यम है? उसका ये माध्यम है क्योंकि लोगों ने नौकरी मिली नहीं रही, तो उसका बस यही है। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये तो सरकार में बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। योगी की सरकार है, कहा जा रहा है कि 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला, कितनी सच्चाई है? अब ये तो योगी जी जो जब उन्होंने लिस्ट बनाई तो योगी जी को ही पता होगा, हमारे सामने तो कोई लिस्ट आई नहीं है। आपको रोजगार मिला? नहीं, हमें किसी को रोजगार नहीं मिला, यहाँ तक कि मेरे टोके बैठे बैगन में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डेनिस है जी, डेनिस भाटी लड़प्रासू। अच्छा, क्या करते हैं आप अभी? अभी तो फिलहाल जॉब ही ढूंढ रहे, जॉब मिल जावे कहीं, यहाँ आए खड़े हुए कहीं मिल जावे। पढ़ाई में क्या किया आप? पढ़ाई में डिप्लोमा कर रखी है, डिप्लोमा कर रखी पढ़ाई में, पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियर जी। और फिर उसके बाद में मैकेनिकल से करा, क्योंकि सिविल इंजीनियर में लाइफ नहीं है, उसमें सोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है, तो यार तुम पहले कंफर्म कर लो कौन सा बाइक बोल लो, हम बोल लो, हम बोल लो। भैया सब पे लगेगी। अच्छा, सब पे लगेगी, आ जाएगी ना वीडियो, शाम तक आ जाएगी। अब बताओ ना, क्वेश्चन तो करो तभी तो बोलूंगा, ऐसे मैं कब तक बोलूं? तो योगी सरकार में युवाओं को रोजगार मिल रहा है? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। उनको मिल रहा है सिर्फ जहाँ पे कंपनी है वहाँ से 100 किलोमीटर दूरी के जो लोग हैं उनको मिल रहा है, जो वहाँ पे रह रहे हैं ना प्रॉपर। जबकि सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से 40% ये है कि 40% लोग लोकल के लगेंगे, जब पर कोई कंपनी किसी को नहीं ले रही, 40% नहीं ले रही। अब बताओ क्या करें ऐसे में? हमारा तो यही सवाल है सरकार से कि ये कहाँ जाए ऐसे ऐसे युवा रोडों पे जो ढोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया हाथ जोड़ कर विनती है सरकार से नाराज है। हाँ, नाराज है बहुत ज्यादा। तो क्या लगता है 22 में चुनाव होने वाला, परिवर्तन होने वाला है इस बार? अब देखते हैं जी। यूँ तो अगर मैं सबके लिए तो नहीं बोल रहा, युवा भी एक ऐसे है कि कहते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। अब देखते हैं वो क्या करते हैं। मेरे हिसाब से तो ये है कि सरकार में अब के इसकी सरकार नहीं आनी चाहिए। बहुत तंग आ गई, मतलब पैसा जो गरीब आदमी है ना उनको पता है कि कैसे टाइम काट रहे वे। लॉकडाउन लग रहे, कभी कुछ हो रहे, कुछ पता ही नहीं लग रही हो कहा रहे हो, रोजगार है नहीं। सरकार कह रही है कि मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ। अब ये तो हमें दिखाओ तो सही, कौन है वो गरीब? है तुम्हारे पास कोई डाटा है? कौन है वो गरीब? ये तो बताओ कि सबले गरीब तो ये खड़े हो इनसे। हाँ भैया, काय की हुई है हेल्प? सरकार ने काय करी हो तो बता दो कोई भी। अलग-अलग लोगों से पूछो तो अलग-अलग लोगों से किसी ने हेल्प, किसी की हेल्प करी है सरकार की तरफ से, बता दो। हाँ भाई, नाम क्या? युवाओं से रोजगार मिल पा रहा है आप लोगों? नहीं मिल रहा। क्या किए आप? क्या करते हैं आप? कंपनी जॉब कर रहे हैं, क्या करें? प्राइवेट जॉब कर रहे हैं? हाँ। गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी आपकी? ना। क्या पढ़ाई में क्या किया आप? इंटर हाई स्कूल। हाँ? इंटर हाई स्कूल। इंटर हाई स्कूल। 2017 में योगी सरकार ने आने से पहले वादा किया था, सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। कहाँ रोजगार हो? आपको कोई रोजगार नहीं मिलेगा? नहीं। आप बताइए क्या लगता है 2022 में योगी सरकार फिर से वापसी करेगी? फिर से वापसी आएगी। किस मुद्दे पे? क्या लगता है? हम तो भाई जय श्री राम वाले हैं। हाँ, जो भी है बताइए ना, आप बोलिए ना। फिर से आएगी सरकार। आप सिर्फ राम के नाम पर वोट देंगे क्या? नहीं, एक कोरोना महामारी में जिस तरह से काम हो रहा है रोजगार, फिलहाल रोजगार बहुत दिया। कोरोना महामारी में जिस हिसाब से अस्त व्यस्त है वो तो पूरा विश्व वैसे ही है, लेकिन उस हिसाब से सब सही चल रहा है। कौन सी गवर्नमेंट रोजगार दे दिया इसके पहले? कांग्रेस दे दिया या समाजवादी दे दिया या बीएसपी दे दिया? तो आपको 2022 में फिर से योगी जी की हाँ, योगी जी की सरकार। क्या लगता है? बिल्कुल ये निकम्मा सरकार है, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल निकम्मा है ये। रोजगार छीन लिया, सिस्टम ही फेल कर दिया। यहाँ तक कि लेबर कोड जो था, लेबर कोड को भी इन्होंने धज्जी उड़ा दी, खत्म कर दिया। हमारे सुविधा मिल रही है आपको? नहीं, कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है। क्या करते हैं आप अभी? मैं टाटा स्काई का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरा छोटा कारोबार है, लेकिन इन्होंने बंद करवा दिया। कोई लोन का कोई
फायदा नहीं है इनसे। पढ़ाई में पढ़े हैं आप? मैं BA फाइनल हूँ और संस्कृत से MA भी हूँ। अच्छा, हाँ। उसके बाद भी आपको कोई सरकारी नौकरी ना, नहीं मिले। आपने कोशिश नहीं की या फिर आपको मिली? हमारे पिताजी होमगार्ड में थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। यहाँ आकर के मैं रोजगार कर रहा हूँ, लेकिन उस पर भी मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ तक कि लोन लेने के लिए भी इंडियन बैंक यहीं पर है, यहाँ पर कोई लोन नहीं दे रहा है। तो हमें लगता है आपको 2022 में योगी सरकार फिर से ये तो भी बेकार है। तो फिर किसको सीएम देखना चाहते हैं आप? सीएम जो बढ़िया काम करता है, जैसे मान लो कि केजरीवाल हमारा कोई नहीं है, दिल्ली में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो है। आप दिल्ली सरकार की तरफ पे यूपी सरकार को देखना चाहते हैं? हाँ जी, जैसे दिल्ली सरकार सुविधाएं देती है, आप चाहते हैं कि यूपी सरकार हाँ, यहाँ पर देखो दिल्ली का भी वर्ष में आपके लिए, महिलाओं के लिए सारे चीज़ है, यहाँ पर के लिए कुछ भी नहीं है। जेन्युइन सी बात यही है। सवाल है कि पहले गुंडा राज था यूपी में, कहा जा रहा है कि गुंडा राज खत्म हो गया। गुंडा राज इस समय सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। महंगाई की ओर जाते हैं तो महंगाई में सबसे ज़्यादा महंगाई इस समय है। गैस बताइए, गरीब आम लोग हैं, ये कि गैस का जो सब्सिडी बता रहे थे वो आज 900 रुपये पर पहुंचा दिए हैं। आम जनता जो 10,000 12,000 की नौकरी कर रहा है तो 1,000 रुपये का वो देगा, 5,000 रेंट देगा, तो वो खाएगा क्या, अपने परिवार को जिलाएगा क्या? पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल यही देख लो, पेट्रोल के दाम हम चलते हैं 100 रुपये ऊपर चला गया, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। क्या सुविधा दे रहे हैं ये? आए दिन तो यही कर रहे हैं। आपने अखिलेश सरकार भी देखी है, आपने देखो पहले जो भी सरकार थी, आप कमाते थे, खाते थे, वो भी कमाते थे, हम भी कमाते थे, सब कमा करके खाते थे। लेकिन इनके सरकार में आए दिन 9 बजे हर कंपनी पर जा करके देखिए ताला लगी हुई है। आज नौकरी है, कल शाम तक कोई पता नहीं है कि हमारी नौकरी रहेगी अथवा नहीं रहेगी। चलिए आपसे बात करते हैं, आप बताइए। जी, मैं बताना चाहूँगा योगी सरकार में चारों तरफ भ्रष्टाचार हो रहे हैं और यहाँ पे नौकरी के नाम पर बच्चों को ठगा जा रहा है। पढ़ाई एग्ज़ाम होते हैं। आप स्टूडेंट हैं? जी, मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। योगी सरकार तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं मिला, उसको कोई फ़ायदा नहीं मिला मैम, इसलिए मैं नोएडा में आकर नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं उत्तर प्रदेश बलिया डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ और मैं नौकरी की तलाश में अभी 1 महीने पहले यहाँ पे आया हूँ। मुझे मिली है कॉल सेंटर की नौकरी, जिसमें काफ़ी शोषण होता है, बच्चों का काम कराया जाता है, लेकिन उसमें पैसे वाजिब नहीं मिलता है। ना योगी सरकार का 4-4.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल इनका कोई विशेष नहीं रहा। बच्चों के लिए कोई खास, स्टूडेंट के लिए इन्होंने नहीं किया है। और कंपनियां वगैरह जो हमारे पूर्वांचल में होने चाहिए, इनको उस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हम लोग इतनी दूर आना ना पड़े। ये सारी समस्याएं जो है आपने अखिलेश सरकार भी देखी होगी? जी, देखी है। उन्होंने तो छात्रों के लिए बहुत सारे काम किए थे। क्या लगता है आपको 2022 में योगी जी फिर से वापसी करेंगे या फिर अखिलेश जी सीएम बनेंगे? हमें तो इच्छा है अखिलेश जी को बनाने की, ताकि छात्रों को थोड़ा सा प्रोत्साहन दे। उन्होंने लैपटॉप वगैरह बांटा था, जिसकी वजह से कुछ हमारे जो निवासी थे, आसपास के मित्र थे, वो कंप्यूटर की दुकान खोल के कुछ अपना काम तो चला ही लेते थे। किया था कि हम युवाओं को लैपटॉप देंगे और स्कूल में डेटा फ्री देंगे, नेटवर्क जी, इंटरनेट की सुविधा। ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन मूल जो है रोजगार होना चाहिए। लैपटॉप और ये सब बांटने से कोई तत्कालिक एक प्रोत्साहन मिलता है बच्चों को, लेकिन योगी सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है। खुश नहीं है मैम। मैं चाहता हूँ कि ये सरकार अपने आप को सुधारे, देश को सुधारे, और ताकि हम लोग एक दूसरे का विकास कर सके, देश विकास कर सके। हाँ भाई, आप बात करो। हाँ, मेरा नाम सतीश सिंह है, मैं इलाहाबाद से प्रयागराज से हूँ। यहाँ पे मैंने देखा है नोएडा में, मैंने बीटेक की, मैं डिप्लोमा किया हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से एंड बीटेक कर रहा हूँ दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से। मैंने यहाँ पे बीटेक भी किया और मैंने देखा गवर्नमेंट की हाल यूपी और दिल्ली से कंपेयर किया। यूपी में भी इसके पहले भी गवर्नमेंट रह चुकी है, तो अखिलेश यादव की। इस समय योगी जी की गवर्नमेंट है। जैसा कि मैंने देखा, अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा बढ़ावा दिया है लोगों की पढ़ाई से लेके, शिक्षा से लेके, सिंचाई से, हर किसान से लेके और स्टूडेंट को बहुत अच्छी सुविधा दी। और योगी सरकार जब से आई है, स्टूडेंट से लेके ना तो कोई वैकेंसी आई अभी तक। मैं भी इतने गवर्नमेंट की भी तैयारी किया। योगी सरकार तो बार-बार बोल रहे हैं योगी जी कि हमने 2 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। योगी जी बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी भी बड़े होर्डिंग लगाए
उत्तम प्रदेश बना दिया है। हाँ हाँ, ये बात तो सही है, योगी जी ने बोल रहे हैं। योगी जी का सिर्फ है एक न्यूज़ पे आता है कि मैंने इतनी जगह रोज़गार दी, 2 लाख रोज़गार दी युवाओं को, और यहाँ पे ऐसी वैकेंसी दी, लेकिन सिर्फ न्यूज़ पे और सिर्फ पेपरों में आता है। रियल में कोई वैकेंसी आज तक नहीं आई यूपी गवर्नमेंट की। अखिलेश सरकार थी, इसके पहले यूपी पुलिस की वैकेंसी आई और लेखपाल की, यूपी पुलिस की आई, लेखपाल की वैकेंसी आई। जब से यूपी अखिलेश की सरकार गई तब से आज तक न तो लेखपाल की वैकेंसी आई, न तो यहाँ पे यूपी पुलिस की वैकेंसी, वो भी पिछली वैकेंसी ही पास हुई है यूपी सरकार में, योगी सरकार में। मोदी जी ने बोला था मैं ऐसा रोज़गार दूंगा युवाओं की, एक एक युवा अपने दिल पे ही चमकेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन आज तक मोदी जी ने रोजगार बोल तो रहे, कोई भी आप पकोड़े बनाइए। नहीं, हाँ ये बात तो सही है। एक बात ने मोदी, हाँ चाय बनाइए, पकोड़े बनाइए। हाँ, एक बात ने मोदी जी जो कहा था वो सत्य हो गया। आजकल एक युवा रोजगार जो इंजीनियरिंग करके वो पकौड़े बना रहा है और चाय की ठेले के लिए भी तरस रहा है। आप नाराज नजर आ रहे हैं योगी जी से। मैं योगी मोदी से नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन उनके बातों से बिल्कुल नाराज़ हूँ। अगर वादा नहीं किया होता तो, अगर गवर्नमेंट वादा नहीं किया होता, गवर्नमेंट एक भी रोज़गार न देती तो मुझे कोई वो नहीं था, लेकिन वादा करके भी गवर्नमेंट कुछ नहीं किया आज तक।